हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको और दुपट्टे से ब्यूटीफुल टॉप की इजी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। दुपट्टे को कैसे फोल्ड करेंगे ये बताती हूँ। तो यहाँ मेरे दुपट्टे की डिज़ाइन इस तरफ की है, तो मैं यहाँ सर्कल को सेंटर में रख के फोल्ड करूँगी और सेंटर में इस तरह से पिन लगा दूँगी। आप अपने दुपट्टे की डिज़ाइन के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करें। तो ये मैंने पिन लगा दी। अब यहाँ बीच में से मैं इस तरह फोल्ड करूँगी। यहाँ ऊपर हमें स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ मेरे दुपट्टे की डिज़ाइन चौड़ाई में है, इसलिए मेरे शोल्डर पे जॉइंट आया। अगर आपके दुपट्टे की डिज़ाइन लंबाई में है तो आपके शोल्डर में जॉइंट नहीं रखना, आप वहाँ से फोल्ड करके डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ मैं 18 इंच पे निशान लगाऊंगी। लेंथ के लिए मैं 26 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप चाहे तो अपने हिसाब से लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। गले की चौड़ाई हमें लेनी है 3.25 इंच और उसकी लंबाई लेंगे हम 3.5 इंच। और यहाँ राउंड शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से नीचे लेंथ तक इस तरह से शेप दे देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे। अब हमें गले की कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने गले की कटिंग कर ली। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 0.25 मीटर अस्तर लिया है और इसे इस तरह 2 फोल्ड किया है। अब एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। यहाँ ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ हमें अस्तर की लेंथ 3 इंच कम रखनी है, तो मैं 23 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पे स्ट्रेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने इसकी कटिंग कर ली। अब हमें इस तरह की पोलो नेक टी शर्ट लेनी है, नॉर्मल फिटिंग वाली। उसे इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस तरह हमें अस्तर के ऊपर रखेंगे। तो अब हम आर्म होल के लिए यहाँ पे इस तरह से उंगली रखते हुए निशान लगाएंगे और यहाँ चेस्ट से कमर तक भी निशान लगाएंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच लूजिंग और 1 इंच हम मार्जिन का छोड़ते हुए 2 इंच पे इस तरह चेस्ट से कमर तक निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया। यहाँ आर्म होल पे भी 1 इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने अस्तर की कटिंग कर ली। अब इसके ऊपर हमें जो दुपट्टे की कटिंग की थी उसे इस तरह से रखना है और ये जो गले की कटिंग है उसे कर देंगे। अब हमें अस्तर और दुपट्टे दोनों में से एक एक पार्ट को निकाल देना है। तो ये मैंने दोनों एक एक पार्ट को निकाल दिया। अब हमें जो ये हमारा दुपट्टे वाला पीस था उसके ऊपर हमें अस्तर के पीस को इस तरह रखना है। और ये जो हमने गले की कटिंग की थी वहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आगे के लिए गला बनेगा। और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें दुपट्टे के शोल्डर्स को जॉइंट कर लेना है। तो दोनों तरफ हमें एक एक पैर की सिलाई लगा देनी है। तो ये मैंने शोल्डर्स जॉइंट कर लिए। उसी तरह से हम अस्तर के शोल्डर को भी जॉइंट कर लेंगे।
तो यहाँ दोनों तरफ एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें दुपट्टे को इस तरह राइट साइड पे रखना है और उसके ऊपर अस्तर को इस तरह दोनों को राइट साइड फेस करते हुए इस तरह से रखना है। और यहाँ गले में हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने गले में एक पैर की सिलाई लगा दी। अब हम पूरे गले में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो कट्स लगाते समय हमें ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे। ये मैंने कट्स लगा दिए। अब इसे हमें इस तरह रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे और यहाँ टॉप पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने पूरे गले में सिलाई लगा दी। अब इसे रॉन्ग साइड टर्न करेंगे और ये जो आर्म होल है यहाँ इस तरह 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। ये मैंने दोनों आर्म होल को फोल्ड कर लिया। अब हमें यहाँ पे भी इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है पूरी गोलाई में। तो ये मैंने यहाँ पे भी 2 फोल्ड कर लिया। अब इसे हम इस तरह रॉन्ग साइड टर्न करेंगे। अब हम दुपट्टे को इस तरह से अंदर कर लेंगे और यहाँ अस्तर पे साइड पे 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी दुपट्टे को इस तरह अंदर कर लेना है और यहाँ अस्तर पे 1 इंच पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच पे सिलाई लगा दी। अब यहाँ हमें इस तरह 2 फोल्ड कर लेना है बॉटम पे। तो ये मैंने बॉटम पे भी फोल्ड कर दिया। अब हमें इसे राइट साइड टर्न कर लेना है इस तरह से। तो ये जो अस्तर है उसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और दुपट्टे को इस तरह सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे टी शर्ट को रखेंगे इस तरह से। और यहाँ चेस्ट से कमर तक इस तरह 2-2 इंच पे निशान लगा देंगे। तो निशान लगाने के बाद हम यहाँ पिन लगा देंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी 2-2 इंच पे निशान लगा देना है। तो अब इसकी सिलाई कैसे करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमने जो चेस्ट से निशान लगाना शुरू किया था तो वहाँ से हमें इस तरह से जो हमने निशान लगाया था उसी पे हमें इस तरह से एक सीधी सिलाई लगानी है। तो ये मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी और आप देख सकते हैं ये हमारा अस्तर इस तरह से आएगा। तो ये है इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।